हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुमनाम और आप देख रहे हैं दर्शन फॉर ऑल। आज हम बात करने वाले जिस कहानी पे उसका नाम है रिश्ता यानी रिलेशन। कभी कभी मन बहुत व्यथित हो जाता है। रिश्ते की बिगड़ती तकदीर को समझ ही नहीं आता है कि क्या करना सही होता है और क्या नहीं करना। बस हम सब जिंदगी के रेस में दौड़ते दौड़ते इतने आगे निकल जाते हैं जिससे कुछ रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हम पर रिश्तों का किसी भी तरीके समझ नहीं पाएंगे। कई बार परिस्थिति और हालात भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। चाहकर भी टूटते हुए रिश्तों को संभाल नहीं पाते, चाहकर भी उन्हें टूटने से रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे सामने की जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते और दूर होने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता। जब एक बार ये दूरियां बढ़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी उन दूरियों को मिटा पाना मुश्किल होता है और दिल के सारे अरमान व ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं। व्यक्ति चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने रिश्तों को संभालने की, पर आखिर में उसकी वफा पर ही उसका सवाल उठा दिया जाता है। उसकी कमियों को गिनाया जाता है, उसकी कमजोरियों को बताया जाता है। उसमें कभी भी अगर कोई भी बुरी बात कही या बुरा बर्ताव किया तो उसे बताया जाता है। ये सब बातें हर रिश्ते में ही तो लागू होती हैं, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती, घर परिवार अथवा पति पत्नी का रिश्ता हो। जब भी किसी रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम फिर एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं और दूसरे के नकारात्मक पहलू को बताने लगते हैं। एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। कभी भी हमें शांति के बात सुलझाने का प्रयास नहीं किया, कभी भी एक दूसरे को समझाने का प्रयास ही नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, मानता हूँ कि गुस्से में व्यक्ति बहुत कुछ बोल देता है और ऐसी बातें भी बोलता है जो कि दिल को बहुत चुभती हैं। वो बातें दिल में बहुत गहरा प्रभाव भी छोड़ती हैं। पर क्यों ही रिश्तों का टूटते हुए देखता रहना समझदारी है क्या? कमियां तो सभी में होती हैं, पर कभी हमने उन कमियों को खोजने का प्रयास किया और उन्हें खोजकर दूर करने का प्रयास किया? कभी नहीं। और शायद हमने अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। पता है, एक रिश्ते में दरार कब आती है? जब हम एक दूसरे को सही से समझ नहीं पाते, जब हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते, जब हम खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल करते हैं, जब हम अपने रिश्ते के लिए सही तरीके से सीरियस होते ही नहीं, जब हम एक दूसरे को अहमियत देना बंद कर देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करते और हर रिश्ते में दरार आ जाती है। जब एक बार यह दरार रिश्ते के बीच आ जाती है तो धीरे धीरे विश्वास खत्म होने लगता है और जब विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है तो दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर चाहकर भी इन दूरियों को मिटा पाना असंभव होता है और जब हम इन दूरियों को मिटाने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति का विश्वास ही हम पर खत्म हो चुका होता है, दोबारा विश्वास ही नहीं कर पाता। फिर चाहे हम लाख बदल जाएं। अपने रिश्ते की अहमियत को समझो और उसे संजो कर रखो। यकीन मानिए, अगर आप अपने रिश्ते के प्रति सीरियस होते तो आपके रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ बातों को यूं ही हंसते हुए टाल देना चाहिए, जिंदगी खूबसूरत बनने लगेगी। फिर याद रखिए, इंसानी रूप में हमें एक ही बार मिला, मरने के बाद क्या पता हमें दोबारा ये इंसान का रूप मिले। तो इस प्रकार अपने रिश्ते को बर्बाद ना करें। बाद में पछतावा करने से अच्छा है हम समय के साथ वक्त की निजाकत को समझें और अपने रिश्ते पर प्यार की मीठी चाशनी डालकर सही से निभाने की कोशिश करें। हाँ, एक रिश्ता हमारा और आपका भी है जो अनजाने से प्यार का है। जब आप मेरी कहानी को सुनते हैं और अपना प्यार मुझे देते हैं तो उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप सबका साथ और प्यार यूं ही हमेशा बना रहे मेरे साथ। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं कुछ अच्छा सुनाऊँ जो आपके दिल को अच्छा लगे।